शाखा के माध्यम से समाज परिवर्तन की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक गांव शाहगंज की जुबानी। अपने जन्म काल से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शाखाओं के माध्यम से समाज में जागरण एवं सामाजिक परिवर्तन के काम करता आ रहा है। 90 वर्ष की इस लंबी यात्रा में जिन सैकड़ों हजारों गांवों, शहरों, कस्बों में बदलाव आया है, उसमें एक नाम शामिल है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के गांव शाहगंज का, जो स्वतः परिवर्तन के साथ साथ आसपास के 1.5 दर्जन गांवों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुका है। इस गांव की शाखा के प्रयास से गांव में मंदिर, विद्यालय, समाज कल्याण के अन्य कार्य चल रहे हैं। सामाजिक समरसता की दृष्टि से मंदिर में जातिगत भेदभाव की हर दीवार को चकनाचूर किया है। मंदिर में हर दिन हर जाति बिरादरी के पुजारी अपनी अपनी बारी अनुसार पूजा अर्चना करते हैं और इसी कारण यह मंदिर 365 पुजारियों वाला मंदिर के नाम से भी विख्यात है। वैसे तो इस गांव में 1980 से ही संघर्ष कार्य शुरू हो चुका था, परंतु संघ का वर्तमान स्वरूप 1998 में अस्तित्व में आया। यहाँ की शाखा में 150 से 200 स्वयंसेवकों की उपस्थिति रहती रही है। गांव के लगभग हर परिवार का प्रतिनिधित्व और सारे उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं। एक दिन अवध प्रांत के सह प्रांत प्रचारक श्री नवल किशोर जी का शाखा में प्रवास हुआ और उन्होंने स्वयं सेवकों को ग्राम विकास के कार्यों के लिए प्रेरित किया। स्वयं सेवकों ने हामी तो भर ली, परंतु त्वरित रूप से कोई ऐसी योजना ध्यान में नहीं आई जिससे संघ अधिकारी की सद इच्छा को मूर्त रूप दिया जा सके। तब एक स्वयं सेवक ने ग्राम देवता यानी धर्मध्वजी माता मंदिर, जो कि लगभग 500 वर्ष पुराना है परंतु कई वर्षों से उपेक्षित तथा अव्यवस्थित चल रहा था, उसने मंदिर में सफाई करने का सुझाव दिया और बाकी स्वयं सेवकों ने इस सुझाव को इस तरह मान लिया जैसे कोई देववाणी हो। मंदिर की साप्ताहिक अवधि से साफ सफाई होने लगी। सफाई के बाद स्वयं सेवक थकान उतारने के लिए सामूहिक रूप से बैठने लगे और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। धीरे धीरे यह क्रम नियमित हो गया और इसमें समाज के बाकी लोगों ने भी इस पुनीत कर्म में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब वर्षा इत्यादि का मौसम होता था तो इस काम में थोड़ी बाधा पहुंचती थी। तब स्वयं सेवकों ने समाज के सहयोग से मंदिर परिसर में एक कमरे का निर्माण करवा दिया। गर्मी, सर्दी व बरसात से बचने के लिए कमरे में बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ व भजन कीर्तन होने लगा। मंदिर परिसर काफी विस्तृत था और सुझाव आया कि इस परिसर का प्रयोग सामाजिक कार्यों के लिए भी किया जाए। समय बीतने पर इस योजना ने भी कार्य रूप लिया और परिसर में धर्मध्वजी सरस्वती शिशु मंदिर का निर्माण किया गया। इस विद्यालय में वर्तमान में 8वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है और 200 विद्यार्थी हैं इसमें। विद्यालय बनने के बाद भी परिसर में इतनी जगह थी कि अन्य सामाजिक गतिविधियां भी शुरू की जा सकती थीं। परिसर में मंदिर निर्माण का विचार आया। इसके लिए स्वयं सेवक घर घर जाकर धन संग्रह करने लगे और नियमित रूप से गांव के प्रत्येक घर से प्रतिदिन 1-1 रुपया एकत्रित किया जाने लगा। इसी धन संग्रह की योजना के चलते बहुत से लोग आज भी इस मंदिर को 1 रुपए वाला मंदिर के नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे अच्छी खासी मात्रा में धन संग्रह हो गया और मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ। इस कार्य में धन की कमी, कुछ लोगों की उपहास उड़ाने की तो कुछ लोगों की विरोध करने की प्रवृत्ति आड़े आती रही, परंतु चरवेती के सिद्धांत पर चलते हुए स्वयं सेवकों ने अपना मन मैला नहीं होने दिया और निर्माण कार्य कभी तेज तो कभी धीमी गति से चलता रहा। तमाम तरह की बाधाओं के बावजूद जब स्वयं सेवकों ने हार नहीं मानी तो समाज का एक बड़ा वर्ग भी इस योजना में उनके साथ जुड़ गया और सहयोग करने लगा। आखिर वह दिन भी आया जब मंदिर बनकर तैयार हो गया और 19 फरवरी 2012 को
महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर का उद्घाटन तय हुआ। मंदिर का स्थान मां सती से जुड़ा हुआ है और जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर स्थापित होने वाला शिवलिंग 2.5 फीट ऊंचा व इतना ही चौड़ा है और 2.5 क्विंटल वजन का है, जो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पूज्य संत स्वामी सूर्यनाथ ने भेंट दिया है, तो लोगों के मन में मंदिर के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। इससे पूर्व मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर लोगों का उस समय ईश्वरीय चमत्कार से साक्षात्कार हुआ, जब कलश को स्थापित करते समय बिना बादल के एक अमृत बूंद आसमान से टपकी और कलश में विराजमान हो गई। चमत्कार को देखकर लोगों के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 5 दिन चले मंदिर के उद्घाटन समारोह ने समाज जागरण के साथ साथ समरसता फैलाने का कार्य भी किया। इसके लिए 5 दिन विभिन्न समारोह आयोजित किए गए। पहले दिन मात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में माताओं बहनों सहित हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस समारोह के दूसरे दिन सभी जाति बिरादरी के शिल्पकारों, मेधावी विद्यार्थियों, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य करने वाले लोगों को ग्राम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और शाम को विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपना वार्षिक उत्सव प्रस्तुत किया, जिसे देखने के लिए उनके माता पिता समेत पूरा गांव उन्हें देखने पहुंचा। शेष 3 दिन रात्रि में शिव विवाह कथा करवाई गई। शाम के समय 3 घंटे होने वाली इस कथा में गांव का शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका कोई सदस्य उपस्थित न हुआ हो। चौथे दिन हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जाति बिरादरी के लोगों ने पूर्ण आहुति डाली। इस दौरान बहुत से परिवार ऐसे थे जो जीवन में पहली बार किसी यज्ञ अनुष्ठान में शामिल हुए थे। उनके चेहरों पर जो खुशी के भाव थे वह देखते ही बनते थे। एक बार तो मानो पूरे गांव ने परस्पर सभी भेदभाव भुला दिए हों और पूरा गांव समरस हो गया हो। 5वें दिन विशाल भंडारा आयोजित किया गया। गांव के इतिहास में पिछले 100 सालों में ऐसा विशाल भंडारा किसी ने नहीं देखा था। इसमें लगभग 5000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। भंडारे की सारी सामग्री समाज के लोगों ने जुटाई थी और रसोई तैयार करने से लेकर प्रसाद वितरण व पत्तल तक उठाने की सेवा गांव के लोगों ने ही की। यह समारोह गांव का ऐतिहासिक समारोह बन चुका है। स्वयं सेवकों ने योजना बनाई कि इस तरह का 5 दिवसीय समारोह हर शिवरात्रि पर किया जाना चाहिए। स्वयं सेवकों की योजना व गांव के सहयोग से पिछले 5 सालों से हर महाशिवरात्रि के मौके पर यह 5 दिवसीय समारोह आयोजित किया जाता है। रोचक बात यह है कि यह समारोह गांव का प्रमुख समारोह बन चुका है और इसको देखने के लिए गांव के लोग अपने रिश्तेदारों को भी अपने पास बुलाने लगे हैं। मंदिर के निर्माण से गांव के लोगों में एकता की भावना का इस कदर संचार हुआ है कि गांव के लोग अब होली, दिवाली, दशहरा ये सभी त्योहार यहीं पर सार्वजनिक रूप से मनाते हैं। मंदिर बनकर तैयार हो गया और इसमें कार्य भी होने लगे, परंतु अब समस्या आई इसकी नियमित सेवा, पूजा अर्चना व सुरक्षा की। गांव के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित होने और मंदिर के कोई कपाट न होने के कारण इसकी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। स्वयं सेवकों की चिंता निराधार नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले मंदिर में जब कोई भी पुजारी आता था तो क्षेत्र के मुस्लिमों के विरोध के चलते वह मंदिर में अधिक समय तक नहीं टिक पाता था। इन चिंताओं का निराकरण किया स्वयं सेवकों ने और वह भी शाखा पद्धति से। मंदिर की सेवा, पूजा अर्चना व सुरक्षा की जिम्मेदारी हर दिन एक परिवार को सौंपी जाने लगी। परिवार के सदस्य सुबह सुबह मंदिर की साफ सफाई करते, झाड़ू लगाते, परिसर को धोते हैं। दिन भर उसी परिवार के लोग मंदिर में आते जाते रहते। शाम के समय परिवार के लोग अपने घर से बनाकर प्रसाद लाते और मंदिर में पूजा अर्चना करते। पहले पहले यह दायित्व स्वयं सेवक परिवारों ने संभाला और धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इस काम में जुट गए। आज साल के 365 दिन हर रोज एक परिवार यह जिम्मेदारी संभालता है। अब जो लोग मंदिर की सेवा से वंचित रह गए हैं वह आग्रह करते हैं कि उन्हें भी सेवा का मौका दिया जाए, परंतु जिसकी बारी है वह अपनी सेवा छोड़ने को तैयार ही नहीं होता।
रात को श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ सहित पाठ होता है। भगवान शिव, गणेश जी, माँ दुर्गा, हनुमान जी के साथ साथ भारत माता की आरती की जाती है। ज्ञात रहे कि मंदिर परिसर में भारत माता का अलग एक मंदिर भी स्थापित किया गया है। प्रतिदिन संध्या के समय उपस्थित रहने वाले लोगों की औसत संख्या 100 है और कभी कभी यह संख्या 700-800 तक भी पहुंच जाती है। जिस परिवार की मंदिर की सेवा की बारी रहती है, उस दिन वह अपने मित्रों, पहचानने वालों, रिश्तेदारों को भी आमंत्रित करता है। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों को 5 आरती, अनेकों भजन व रामचरितमानस की चौपाइयाँ कंठस्थ हो गई हैं। हर महीने श्री रामचरितमानस पर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं। आरती के बाद भारत माता मंदिर के सामने शाखा भी लगाई जाती है तथा प्रार्थना के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर घर जाते हैं। इस दौरान विभिन्न राष्ट्रीय स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होती है और समाज प्रबोधन का कार्य भी होता है। यहाँ हर हिंदू पर्व सामूहिक रूप से मनाने का क्रम भी शुरू हुआ है। स्वयं सेवकों के प्रयास से इस गांव में शुरू हुआ विद्यालय अनेक तरह के सेवा कार्यों तथा समरसता के प्रयासों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। इस मंदिर से प्रेरणा लेकर आसपास के लगभग 1.5 दर्जन गांवों में उन मंदिरों में भी शंख और घंटाल की ध्वनियां गूंजने लगी हैं, जो किसी कारण बंद हो गए थे। गाँव में शिवरात्रि पर्व सामूहिक पर्व बन चुका है, जिसके लिए पूरा गाँव जुटता है। गाँव में 365 पुजारी होने से परस्पर सुख दुख में शामिल होने, संकट के समय संगठित होने का क्रम तेजी से बढ़ा है। गांव में सूचना देने का काम भी त्वरित गति से होने लगा है। समाज की संगठन शक्ति बढ़ने से सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदू समाज की पूछ पड़ताल बढ़ने लगी है। समाज का एकीकरण होने से सभी वर्गों में निकटता आने लगी है और जन जागरण होने से लोगों में भाईचारे के साथ साथ आर्थिक विकास की इच्छा भी बलवती होने लगी है। व्यवसाय की दृष्टि से भी गांव में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हर दिन एक स्थान पर एकत्रित होने से जिन लोगों के मनों में गिले शिकवे थे, वह दूर होते दिखाई देने लगे हैं, जिससे आपसी झगड़े व मनमुटाव में कमी आई है। आगामी योजनाओं में इस पूरे क्षेत्र को भूख से मुक्त करने के लिए अन्न बैंक, गरीब बच्चों के लिए पुस्तक बैंक, सभी को निशुल्क चिकित्सा के लिए होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, बच्चों के लिए खेलने का मैदान तथा 10वीं कक्षा तक के विद्यालय के लिए बड़े भवन का निर्माण, यह कार्य समाज के सहयोग से करने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। एक बार किसी अमेरिकी ने स्वामी विवेकानंद जी को बताया कि हमारे यहाँ लोग रात को थक कर घर आते हैं तो शराब पीकर थकान मिटाते हैं और सुबह तरोताजा उठकर फिर काम पर चले जाते हैं। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भारत में लोग थक कर घर आते हैं तो रात को भजन संध्या करते हैं। इसी बहाने एक दूसरे से मिलते और सुख दुख, इलाके की सूचनाएं साझा करते हैं। भजन कीर्तन हमारे लोगों में नई ऊर्जा संचार करता है और मेल मिलाप उन्हें भावनात्मक रूप से एक करता है। ऐसा कर उनकी दिन भर की थकान दूर हो जाती है और वे गहरी नींद में सो जाते हैं और सुबह तरोताजा होकर अपने अपने काम में जुट जाते हैं। स्वामी जी के इन्हीं शब्दों को कृत रूप दे रहा है गांव शाहगंज का यह मंदिर और स्वयं सेवकों का सामूहिक प्रयास। है जग में जद ताणी सूरज चांद और तारा रे, ए भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे, केशव थारा रे, केशव थारा रे।
सूरज है जग में जद ताणी सूरज चांद और तारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे। हिंदूपण ने भूल गया हाँ भूल्या गौरव गाथा रे। हिंदूपण ने भूल गया हाँ भूल्या गौरव गाथा रे। दीनहीन सा हुआ झुकाया परदेसिया कने माथा रे। है भेड़ा सू सिंह बनाया है भेड़ा सू सिंह बनाया हिंदू सारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे। रगत रो तेल दे हरी बात निश दिन बाली रे। कियो रगत रो तेल दे हरी बात निश दिन बाली रे। थे दिवड़े सू दिवड़ो जोयो होई जना दिवाली रे। किण शब्दा में नमन कराम है किण शब्दा में नमन कराम है केशव प्यारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे। केशव थारा रे। केशव थारा रे। पूर्ण विजय संकल्प हमारा अनथक अविरत साधना। निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। पुरातन देश हमारा मानव का आदर्श रहा। संस्कृति का पावन मंगल रव कोटि कंठ से नित्य बहा। सकल विश्व का मंगल करने सकल विश्व का मंगल करने सर्वस्वार पर प्रेरणा। प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जगज्जननी वंदे वंदे
लेकर हिंदू संगठन समरसता का मंत्र महान, अतीत का गौरव गाथा का पथदर्शक प्रेरक आह्वान, भविष्य का पथ उज्ज्वल करने भविष्य का पथ उज्ज्वल करने शक्ति संगठन साधना, मातृभूमि वंदे वंदे, जगजननी वंदे वंदे, मातृभूमि वंदे वंदे, जगजननी वंदे। मातृभूमि आराध्य हमारी राष्ट्रभक्ति है प्रेरणा, ईश्वर का है कार्य हमारा जीवन की संकल्पना, केशव प्रेरित संघ मार्ग पर केशव प्रेरित संघ मार्ग पर चरैवेद की कामना, वंदे मातृभूमि वंदे वंदे, जगजननी वंदे वंदे, मातृभूमि वंदे वंदे, जगजननी वंदे। जिस दिन भोलेनाथ का आगमन हुआ यहाँ पर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वकील साहब और सोम प्रकाश जी, तो आपके सौजन्य से ही, आपके नेतृत्व में ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है